सांस निकल गए परमात्मा गायब। फिर उसको इस दुनिया की कोई शक्ति नहीं ला सकती। इसीलिए कोई भी अपने आप को समझे, जब तक आप सत्य की राह पे हैं परमात्मा आपके साथ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्म नगरी अध्यात्म नगरी हरिद्वार में। मैं अलग अलग वैरायटी का बता रहा था। जी। जो काला कपड़ा बांधूंगा तो बड़ी वैरायटी का भूत, लाल कपड़ा बांधा तो छोटी वैरायटी का भूत, और यदि सफ़ेद बांध दिया तो एक कॉमन सेंस की बात, अंधविश्वास का भूत। अच्छा जी। सफ़ेद बांध दिया तो अंधविश्वास का भूत। अंधविश्वास का। जैसे कि सफ़ेद है हमारा कफन, लाल है हमारी जीवन, सबका ब्लड, और ब्लैक कोबरा तो शमशान है ही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तीनों भूत की यही कहानी है कपड़ों की। अच्छा जी। लेकिन मानव क्या कहता है, लाल कपड़ा मटके पे बांधा हुआ देखा, मेरे पे किसी ने करनी कर दी। क्या कहता है? मेरे पे किसी ने करनी कर दी। लेकिन ये नहीं सोचा जो तू पहले से करके बैठा हुआ है, तू पहले से किसी पे करनी करके बैठा हुआ है। मेरे सामने ये इतनी दौलत कैसे कमा लिया। दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं बहुत लोग। ये सबसे बड़ी करनी है। मेरे से ज्यादा पैसे ये कैसे कमा लिया, ये सबसे बड़ी करनी है। दूसरा, ठीक है मैं भी कोशिश करूंगा, इसको प्रयास करूं न करूं, लेकिन इतना पैसे वाला तो जरूर बनूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये दूसरी करनी। तो उसका तो जो होना है वो तो राम जाने, लेकिन अपना बुरा जरूर कर लेता है ऐसे लाल कपड़ों में करनी देख करके। जी जी बिल्कुल। दूसरे बाबा के पास चला जाता है, बाबा मुझे फूंक दो, बाबा मुझे फूंक दो और मेरा भला हो जाए। तो बाबा कहता है मैं तेरा भला कर दूंगा, पहले तू मेरा भला कर। क्या कहता है? मैं तेरा भला कर दूंगा लेकिन पहले तू मेरा भला कर। बोलता है बाबा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बाबा कहते एक टीना घी ले आना, एक टीना घी ले आना, एक गोनी चावल ले आना, जी, तो तेरे नाम से भंडारा करूँगा। हाँ जी हाँ जी, पिक्चरों में भी दिखाते हैं ऐसे, तेरे नाम से भंडारा करूँगा। क्यों? उसको ये नहीं कह सकते हो बाबा जी, जो अपने गांव में, अपने देश में, अपने मोहल्ले में कोई गरीब घर हो तो उसमें दे देना। बिल्कुल बिल्कुल, गरीबों के लिए भी करना चाहिए। लेकिन आज सब कहते इतना पहुंचा देना तो तेरा भला करूंगा जी। और बाद में 1100 रुपये दक्षिणा, क्योंकि गुरु को दक्षिणा नहीं देगा तो तेरा को फलित नहीं होगा। जी जी। गुरु को कब से पैसे की जरूरत पड़ गई? गुरु को कब से जरूरत पड़ गई पैसे की? भगत के बस में है भगवान। यदि सच्ची भक्ति है तो किसी चीज की साधु को जरूरत ही नहीं है। और जो साधु कहता है मुझे ये चीज चाहिए, वो साधु ही नहीं है। तो जैसा अभी आपने जाना कि साधुओं को पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, और जो लोग कहते हैं कि हमें पैसे चाहिए, 1100 रुपये चाहिए, 2100 चाहिए, 5100 चाहिए, वो लोग सब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो ढोंग कर रहे हैं। नहीं, ढोंग नहीं कह सकते। नहीं, तो क्या कहेंगे? उनको कहेंगे जो उनको खुद पे विश्वास नहीं है और दूसरों को विश्वास बांट रहे हैं। अच्छा अच्छा। जिनको खुद पे विश्वास नहीं है, खुद पे विश्वास है नहीं और दूसरे को कहते हैं मैं सुखी कर दूंगा तुझे, वो तो पहले से दुखी बैठे हैं। जो आप जाएंगे तो उन्हें कुछ देंगे, आप जाएंगे तो उन्हें कुछ देंगे, तो उनसे क्या मिलेगा आपको? आप उनके लिए भगवान बन के गए, वो आपके भगवान नहीं है। वो तो एक पत्थर की मूर्त है जो हमारे विश्वासों में गुरु बन के बैठे हैं। गुरु का कोई आकार नहीं होता, क्योंकि जो साकार है वो किसी का मोहताज नहीं होता। हर मानव साकार है, हर मानव साकार है, छोटा हो या बड़ा है तो मानव। हाँ जी हाँ जी। वो जात में किसी में भी हो, जात में किसी में भी, क्योंकि जात मानव ने बनाई, जात मानव ने बनाई, मानव को जात ने नहीं बनाया। जी जी। जात को कोई लेना देना नहीं, निखिल मानव ने जात को बना दी।
और स्वयं को एक अच्छा इंसान नहीं बना पाया और परमात्मा की मूर्ति लगा दी। उस परमात्मा का हम लोग कितने अच्छे संतान हैं, जो हम लोग कुछ भी कर देते तो भी वो कुछ नहीं कहता। हम किसी मंदिर पे ऊंचे अधिकारी के नाते बुलडोजर चढ़ा देते क्योंकि हमें रास्ता निकालना है। निखिल, वो कुछ कहता है? नहीं कहते। फिर कहीं नाले के बाजू में हमें वो जमीन कब्जा करना है तो एक मंदिर बना देते। जी जी बिल्कुल। क्या वो परमात्मा कुछ कहता है? नहीं कहते। वो दोनों चीज कबूल करता है, लेकिन इसका बेनिफिट कौन लेता है और नुकसान कौन लेता है? ये मानव। ये मानव ही खुद ही नुकसान भी लेता है और खुद ही फायदा भी लेता है। जी 10 BMW आ गए तो बोले मैं बहुत बड़ा बाबा, जी जी बहुत बड़ा सिद्ध, मैं बहुत बड़ा भगवान का भगत हूँ। नहीं, BMW भक्ति नहीं है। BMW है तो भगवान नहीं है, और जहाँ भगवान है वहाँ BMW नहीं है, क्योंकि उसको खुद पे भरोसा होता है मैं अकेला उड़ सकता हूँ। तो BMW लेके क्या करेगा? सही बात है। और जिसको खुद पे भरोसा नहीं है उसे ऑटो की जरूरत पड़ती है। ऑटो, जैसे कि आपके पैर में दर्द है तो क्या आप पैदल दौड़ के जाएंगे? नहीं। गाड़ी का सहारा लेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी प्रकार से जिस मानव को खुद पे भरोसा नहीं है वो दूसरे का आर लेता है। वो किसी भी चीज का आर हो, बचपन में माँ का पल्लू का, जवानी में बाप के साथ का, फिर सिस्टम में आया तो घरवाली का। कौन लेता साथ? बुज़दिल। और नहीं तो जो स्वयं को बनना जानता है वही चाय बेचने वाला मोदी बनता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पहचाना जिसने, और जो पहचानने के बाद भटक जाता है वो कुछ जेल के सलाखों के पीछे है। जो अपने आप को पहचान लिया, जनता ने कबूल कर लिया और फिर भटक गया तो वो जेल के सलाखों के पीछे है। जिसको कहते अपने कर्मों का फल इसी जीवन में मिलेगा। ये हंडी बनाने की मशीन है, चूत बनाने की मशीन। एक बार ये हंडी में मुझसे पूछे मैं कहाँ से लाया हूँ? कहाँ से लाए आप ये अंडी? कहाँ से लाया हूँ? ये मसान से लाया हूँ। अच्छा। जब हम लोग घर से अर्थी लेके निकलते हैं तो ऐसी हंडी लेके निकलते हैं, कंडा डाल के। नहीं, ये हंडी वही है, ये सत्य है जो मट्टी का है। क्या सत्य है? कि ये मिट्टी का है। प्रथम सत्य, हम सब मानव जाति भी मिट्टी के हैं। जी। बहाना अनेक अनेक, जैसे कि काजू कतरी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। मेन इंपोर्टेड मुखिया कौन? शक्कर। इंपोर्टेड सब मिठाई का मुखिया कौन? शक्कर। तो इसी प्रकार से सभी का मुखिया मटका, सभी का मटका मुखिया मटका। आपको अंधविश्वास में डाल देगा, आपको विश्वास में डाल देगा, आपको ठंडक के लिए भी काम आएगा। जो पानी पी ले, जी जी, चिलम पीने में हृदय जला देगा, किसी की अस्थियां ले आने में अपशगुन डाल देगा, और किसी रोड पे जाके चौराहे पे रख दो काल पीला लगा के तो अंधविश्वास पैदा कर देगा। जी जी बिल्कुल। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे वैसा पाओगे, क्योंकि नारायण हर क्षण देने को बैठा है, लेने को नहीं। जो लेता है वो नारायण का दास भी नहीं, क्योंकि जिसको अपने पे विश्वास नहीं है वो बैंकों से लोन लेता है। जिसको अपने पे विश्वास नहीं है वो बैंकों से लोन लेता है, जिसको खुद पे विश्वास है वो बैंक लॉन्च करता है। बोलो सियावर रामचंद्र की। समझ में आई हो बात? बिल्कुल बाबा, बिल्कुल मेरे को समझ में तो आया। इसके बच्चे के वीडियो को लाइक करें और पसंद करें, और अगली बार मेरी बात सुनने के लिए फिर से आएं और इससे जुड़े। क्यों? इस बच्चे में वो काबिलियत है जो सच्चाई मुझसे कुछ ज़्यादा निकलवा रहा है और निकलवा सकता है आगे तक। आप लोग इस बात को नोट करें। मेरा फ़ोन नंबर, मोबाइल बंद है, बहुत जगह चैनलों पे चल रहा है।